नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार जौहरी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैंने आइटा का इंट्रोडक्शन बताया था, साथ ही ये बताया था कि यूलर ने इसको क्यों इन्वेंट किया था। अगर आपको कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आप पिछला वीडियो देखिए हमारा। और इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, और साथ ही साथ पोलर फॉर्म की, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं संजीव कुमार जौहरी आपके सामने आपके मैथ्स माइंड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए थोड़ा सा पिछला पढ़ के और अगले में हम आते हैं। तो पिछली बार मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। किसी भी इमेजरी नंबर का अंडर रूट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज करते हैं, जिसमें हमने आपको एक बताया था आइटा, और आइटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 की वैल्यू प्लस का 1। ये सारी बातें हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो आइटा के बाद अब हमने आपको ये भी बताया था कि उसमें अगर किसी से मान लिया अंडर रूट -36 है तो हमने -1 को आइटा स्क्वायर लिख के इंटू 36 कर दिया था, और ये आपका आ जाएगा 6 आइटा। तो इतनी बातें समझ में आ गई थी। इसके बाद चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए मॉडुलस, तो मॉडुलस होता है यदि मॉड, आपने मॉड इस तरह से पढ़ा होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई। देखिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई लेंगे हम। यहाँ p प्लस आई क्यू भी ले लो, एज यू विश, a प्लस आई भी ले लेते हैं। कई तरह की बुक्स में कई तरह से आइटा को शो किया गया है। यहाँ पे हम x प्लस आई वाई ले लेते हैं। अदरवाइज आप कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आप a प्लस आई भी लेते हैं, आप x प्लस आइटा वाई भी ले सकते हैं, आप p प्लस आइटा क्यू भी ले सकते हैं। बट हम यहाँ पे इसका मॉड निकालेंगे, किसका मॉडुलस निकालेंगे, x प्लस आइटा वाई का, जो कि आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर सपोज दैट एक एग्जांपल हम ले लें कि हमारे पास 3 प्लस 4 आइटा है और इसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो देखो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले बताया कि आपको पहले नंबर को किसमें लिखना है, मॉड में, यानी 3 प्लस 4 आइटा, और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यू नो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मींस अंडर रूट 25, यानी इसको निकल आएगा 5। तो देख लो यार मॉडुलस हमने आपको समझाया है। आप नोट कर सकते हैं कि 3 प्लस 4 आइटा का किस तरह से हमने मॉडुलस निकाला है। 3 प्लस 4 आइटा है और इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25 और इक्वल 5। अब आप कहोगे कि सर अगर ये प्लस का ना हो के अगर ये माइनस का होता, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। अगर ये प्लस का ना हो के माइनस का होता है, यानी कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, और एग्जाम्पल हमने इस बार ले लिया 7 माइनस 3 आइटा। तो क्या इसका मॉडुलस निकाला, इसका मॉडुलस भी वही इजी है। आप कभी भी माइनस को नहीं लेंगे, आप क्या लिखोगे, आप वही लिखोगे 7 का स्क्वायर प्लस, और अगर -3 आप लेते भी हो भाई तो किसी भी -3 का स्क्वायर जो होता है हमेशा माइनस का स्क्वायर, यानी माइनस के ऊपर चाहे पावर 0 हो, 0 मतलब 10 20 30 40 60 है, और चाहे 2 हो, 2 12 या 32 जो भी हो, चाहे पावर 4 हो, 6 हो, 8 के इस तरह से हो, लास्ट डिजिट जो हो 0 2 4 6 8 में हो, तो आपका वहां पे पॉजिटिव साइन आता, प्लस का आता, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 9, और इस तरह से हो गया अंडर रूट 58। ये तो आपको मॉडुलस समझ में आ गया कि माइनस होने पर भी आप माइनस को नहीं लेंगे। किसी भी मॉडुलस को, किसी भी मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए माइनस होने पर माइनस लेंगे। चलिए जल्दी से एक तीसरा एग्जांपल समझते हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल में अगर आपको सिर्फ दिया जाए माइनस का 7 आइटा, तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिख लो 0 माइनस 7 आइटा, और इसका मॉडुलस निकाल दो 0 माइनस 7 आइटा अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, यानी कि आप सिंपल सा लिख दोगे 0 और प्लस 49, यानी कि आप 7 ले सकते हैं, लेकिन अंडर रूट में निकला तो और या फिर -7 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप मॉडुलस कोई भी फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी तरह का मॉडुलस आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब मॉडुलस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो अब हम लोग चलते हैं पोलर फॉर्म पे। तो देखते हैं पोलर फॉर्म क्या होती है। तो पोलर फॉर्म क्या है कि पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है, और आपके एकेडमिक में भी पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं पोलर फॉर्म।
तो पोलर फॉर्म जो है क्या होती है, सिंपल सी बात है, r cos थीटा प्लस r sin थीटा, या इसमें आप r कॉमन निकाल लो, cos थीटा प्लस sin थीटा, इसमें अगर आप वैल्यू रखते हो तो ये आ जाती है पोलर फॉर्म आपकी, जहां पे r क्या है, मॉड्यूलस, यानी जो अभी मॉड हमने आपको निकालना सिखाया, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो ये दोनों चीजें कैसे फाइंड आउट करी जाएंगी, आपको यहां पे ये चीज बताई जाएगी। पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस r sin थीटा है, पोलर फॉर्म r cos थीटा और प्लस sin थीटा जो है इसमें हम r मॉडुलस को कहेंगे और थीटा आर्ग्यूमेंट कहेंगे। तो किसी भी पोलर फॉर्म में आप आर्ग्यूमेंट और क्या निकालना होगा, मॉडुलस निकालना होगा। एक क्वेश्चन को लेते हैं, तो एक क्वेश्चन सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और हमारे पास एग्जाम्पल है 1 प्लस रूट 3 आइटा, और इसको किस में लिखना है, इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म लिखना है, तो पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे आप, यहां पे कंपेयरिंग कर देंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल ले लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा। आपको क्या मिल जाएगा, r cos थीटा इक्वल 1, और इसी तरह से अगर आप इसकी कंपेयरिंग कर दोगे r आइटा sin थीटा इक्वल अंडर रूट 3 आइटा, तो आइटा से आइटा कैंसिल कर दिया। आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है r cos थीटा इक्वल 1 और r sin थीटा आपको मिल गया अंडर रूट 3। तो पहला काम क्या है, इन नंबरों की स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो आप क्या देखते हैं, r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि r cos थीटा का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin थीटा का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इक्वल हो गया 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 3। अब यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे हम r स्क्वायर। तो हम यहाँ पे r स्क्वायर जो कॉमन ले रहे हैं, r स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां पे आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 4, देन r स्क्वायर इंटू आ गया 1 इक्वल 4, r इक्वल आ गया अंडर रूट 4, r की वैल्यू आ गई 2। तो मॉडुलस आपका आ गया 2, यानी मॉडुलस इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस आ गया 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि मॉडुलस r की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे 2, कि जो हमारी वैल्यू आई वो आपको कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। पहली बार आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दूसरे में आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस को। तो r की वैल्यू जो हमने 2 लिखी है, तो r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, हमने यहाँ पे शो कर दी। और अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिवाइड करके। मॉडुलस 2 आ गया, बहुत ध्यान से देख लीजिए, r cos थीटा का स्क्वायर करा, r sin थीटा का स्क्वायर करा, और उधर जो दोनों नंबर है उनका स्क्वायर करा, जिससे हमें r की वैल्यू मिल गई 2। अब हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइडिंग 2y1, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, 1 वाला cos थीटा था, इक्वल आ जाएगा रूट 3 अपॉन 1, r से r कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा इक्वल रूट 3। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा, रूट 3 को लिखेंगे tan 60, और थीटा की वैल्यू आ गई 60, यानी हमारे पास, और देखो ये है आपका डिग्री में 60 डिग्री, आप इसको लिखोगे रेडियन में, तो आपका कितना आ जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो आपके पास क्या आ गया 3, यानी पाई अपॉन 3 वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, पाई अपॉन 3। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई, पाई अपॉन 3। अब आपके पास r की वैल्यू आ गई 2 और थीटा की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 3। इनको लिखना है पोलर फॉर्म में।
तो पोलर फॉर्म आपकी हो गई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू 2, कॉस की वैल्यू थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन पाई अपॉन 3, ये लिख दिया। ये आपका हो गया आंसर। अब आपके सामने दिमाग में आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये यार पाई बाई 3 को सॉल्व क्यों नहीं करा। मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। जो क्वेश्चन आपने पहले था उस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया, बस आपको क्या करना था, रेडियन में वैल्यू लिखनी थी, रेडियन में हमने थीटा की वैल्यू लिख दी और आर लिख दिया। यही आपकी राइट फॉर्म हो गई। इससे ज्यादा अगर आप कहीं भी कोशिश करोगे तो यकीन मानो आप बहुत पछताओगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप पीछे से रिवर्स हो के आप पहले वाले क्वेश्चन पे फिर से पहुंच जाओगे। तो ये आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बताई गई है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म। अच्छा, एक बात है, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर 1 माइनस रूट 3 आइटा होता तो क्या करते हैं। सरल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करते भाई। यहां पे भी आप क्या करते हैं, आप सिंपल सा देख लो, जैसा कि हमारा जो सीबीएसई में किया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ सॉरी जिसमें आईसीएससी में किया जाता है पोलर फॉर्म में, आप यहाँ पे क्या करो, आप x की वैल्यू कितनी लिख देंगे 1 और y की वैल्यू कितनी लिख देंगे माइनस का रूट 3। बहुत सरल सा तरीका बता रहे हैं कि इजी वे बता रहे हैं आपको हम यहाँ, ठीक है। तो r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 और 1 और 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो आपके पास r कितने निकल के आया 2, r की वैल्यू कितनी निकल के आई 2, ठीक है। अभी हमने r इजी तरीके से निकाला। अभी ऊपर हमने आपको बताया फुल मेथड आपका कि यूपी बोर्ड है, आपका सीबीएसई बोर्ड है, उसमें फुल मेथड आता है, जबकि आप आईसीएसई बोर्ड में सिर्फ आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों निकाल के बस उसको वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पे हमने r निकाल लिया। अब देखो आप इसको आगे, इसको ये पहले वाले क्वेश्चन का था तो इससे कोई मतलब नहीं हमारा। अब हम क्या कर देंगे, tan थीटा इक्वल y अपॉन एक्स, tan थीटा इक्वल y अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू माइनस का रूट 3 है और अपॉन x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी है 1, तो माइनस का रूट 3। tan माइनस का आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां आप लिखते हैं 180 माइनस और ये 60 की वैल्यू है, तो tan 120 हो गया आपका। यानी tan 120 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री। अभी 120 डिग्री है, हमने आपको किसमें बताया, हमने आपको कहा इसको भाई लिखो रेडियन में। तो आप जानते हैं कि अगर 1 डिग्री की जगह पाई अपॉन 180 लिख देते हैं तो 0 0 कैसे कर दिया, 6 2 12 6 3 13, ओ सॉरी 6 3 18, 2 पाई अपॉन 3, तो ये थीटा आ गया। और आपको फिर वही करना है, यानी r cos थीटा प्लस सॉरी r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा में आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो आप इसकी पोलर फॉर्म क्या लिख देंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r cos थीटा की जगह 2 पाई अपॉन 3 और प्लस i sin, और ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो ये आपकी क्या आ गई, पोलर फॉर्म आ गई। इस तरह से आप पोलर फॉर्म को लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हमने पोलर फॉर्म को निकालना सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को हम निकाल सकते हैं। तो आज मैंने पिछले जो पार्ट को आपको समझाया था, जहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आगे बढ़ाते हुए आज आपको पोलर फॉर्म समझाई है, मॉडुलस समझाया है। यकीनन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसका पहला वाला वीडियो देखिए और बहुत आसानी से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और यकीनन आप सीखेंगे। तो आज जो आपने सीखा है, अब इसको और अच्छे तरीके से आप सीखिए, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप आज कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को जैसे आपने सीखा है उसको और अच्छा आप कर सकें। तो बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए स्टडी कंटिन्यू रखिए। नमस्कार।